बॉलीवुड में कपिल शर्मा के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि वो नए एक्टरों को आगे नहीं आने देना चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि कोई नया एक्टर कपिल शर्मा से ज्यादा फेमस ना हो जाए। ऐसा बॉलीवुड वालों का कहना है। ऐसे कुछ एक्टरों का कहना है जिन्होंने शो छोड़ दिया है, जिन्होंने कपिल शर्मा का साथ छोड़ दिया है। ऐसे कुछ एक्टरों का कहना है कि वो कपिल शर्मा से नफरत करते हैं क्योंकि कपिल शर्मा उनको आगे आने नहीं देना चाहते हैं। खैर, आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडी से लोगों का दिल जीतने वाले, किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहने वाले बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी कपिल शर्मा के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कपिल शर्मा से जुड़ी उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके बाप, उनकी फैमिली वगैरह मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया था आप लोगों के साथ। बहुत सारा प्यार दिया था आप लोगों ने उस वीडियो पे। चलिए, खैर, उस वीडियो की बात नहीं करते हैं। हम बात करने जा रहे हैं कपिल शर्मा से जुड़ी कुछ ऐसे पर्दे के पीछे की कहानी के बारे में जो शायद आप लोगों को पता ना हो। शायद आप लोगों को पता होगी कि कैसे कैसे जो फेमस हो जाता है ना, थोड़ा नेम फेम मिल जाता है, वो कपिल शर्मा शो से गायब हो जाता है। मैं बात करने वाला हूं उन एक्टरों के बारे में जो अब कपिल शर्मा के शो में नहीं है। पहले एक अहम हिस्सा हुआ करते थे कपिल शर्मा के शो में, लेकिन अभी किसी वजह से, किसी कारण से वो इस शो में हिस्सा नहीं है। मैं बात करने वाला हूं सुनील ग्रोवर की, सुगंधा मिश्रा की, अली असगर की, चंदन प्रभाकर की, सिद्धार्थ की, कृष्णा अभिषेक की। आप लोगों ने तो सुनील ग्रोवर का वो झगड़ा वाला किस्सा तो सुना ही होगा। बहुत ज्यादा वो फेमस हुआ था वो किस्सा कि कैसे कपिल शर्मा से फ्लाइट में झगड़ा हो जाता है, कैसे सुनील ग्रोवर ये शो छोड़ देता है। लेकिन इसका कारण कुछ और था। इसका जो कारण था वो कुछ और था। कहा जाता है कि फ्लाइट में तो झगड़ा हुआ था, असली में फ्लाइट में झगड़ा हुआ था, लेकिन झगड़ा चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा से हुआ था। फ्लाइट में झगड़ा चंदन प्रभाकर और कपिल शर्मा से होता है, लेकिन उसी बीच बचाव करने के चक्कर में सुनील ग्रोवर से झगड़ा हो जाता है कपिल शर्मा से, और कपिल शर्मा जूता निकाल के फेंक देते हैं सुनील ग्रोवर के ऊपर, जिससे सुनील ग्रोवर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ये शो छोड़ देते हैं। देखिए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि झगड़ा तो दोस्तों में भी होता है, झगड़ा तो फैमिली में भी होता है, लेकिन इसकी ये थोड़ी वजह होती है कि जिससे मेरा खर्चा चल रहा हो, जिससे मैं कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, अपनी फैमिली चला रहा हूँ, वो शो छोड़ दूँ। आप लोग शायद समझे नहीं। कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा से बहुत ज्यादा आगे निकले जा रहे थे। लोग गुलाटी को, डॉक्टर गुलाटी को, लोग रिंकू भाभी को देखने के लिए परेशान थे। देखिए दोस्तों, बात साफ और पूरा का पूरा क्लियर है। मीडिया को यह बताया जाता है कि कपिल शर्मा और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पे जाती है। कपिल शर्मा बहुत ज्यादा नशे किए हुए होते हैं, जिस वजह से वो सुनील ग्रोवर पे जूता फेंक के मार देते हैं, जिससे सुनील ग्रोवर बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं और शो छोड़ देते हैं। ये मीडिया को बताया गया, ये लोगों को बताया गया, लेकिन इसका असली वजह क्या है? कभी आपने सोचा कि जिस शो से वो बंदा करोड़ों कमा रहा हो, जिससे उसका घर चल रहा हो, वो एक जूता फेंकने से वो शो छोड़ देगा? नहीं, आप उस जगह पे गलत हैं। क्योंकि अगर सही चीज बता दिया जाता लोगों को, तो कहीं ना कहीं कपिल शर्मा शो की टीआरपी बहुत ज्यादा कम हो जाती, बहुत ज्यादा कपिल शर्मा पे वो आरोप लग जाता, जिस वजह से कपिल शर्मा को उनके ही शो से उनको हटाना पड़ता। ये बॉलीवुड में बहुत पहले से चला आ रहा है दोस्तों, कि कोई एक्टर है, उससे कोई आगे निकल जाता है, उससे कोई ज्यादा फेमस हो जाता है ना, तो उसको बर्बाद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, एक टाइम ऐसा था कि विनोद खन्ना साहब उनसे बहुत ज्यादा आगे निकल गए थे, उनसे ज्यादा अच्छे दिखते थे, लंबे थे, तड़ंगे थे, चौड़े थे, अच्छी कद काठी थी और अच्छे डायलॉग्स और अच्छी एक्टिंग भी करते थे। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन को विनोद खन्ना से डर लगने लगा था कि ये एक दिन मुझे पीछे कर देगा और मेरा नाम खराब कर देगा।
आप लोगों को ये बात बिल्कुल नहीं पता होगी कि विनोद खन्ना को ओशो के पास ले जाने में, अध्यात्म में जोड़ने में कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन का बहुत ज़्यादा हाथ था। वो उनको तो जोड़ देते हैं, उनको बर्बाद कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं जाते हैं। ये था लोगों को गिराने का काम। ऐसे ही कपिल शर्मा ने भी किया। सुनील ग्रोवर को गाली देने में, सुनील ग्रोवर को निकलवाने में। अगर कपिल शर्मा, आप सोचिए कि कपिल शर्मा अगर चैनल से बोलते कि नहीं मुझे सुनील ग्रोवर नहीं चाहिए, मुझे किसी और एक्टर को लेके काम करना है, तो चैनल क्या बोलता? चैनल ये बोलता कि भाई वो तो इतना अच्छा काम कर रहा है जिसके वजह से इतनी ज्यादा टीआरपी आ रही है, उसको मैं कैसे हटा सकता हूँ। पब्लिक का रिएक्शन कुछ और होता, कपिल को गालियां पड़ती, खुद कपिल भी शायद निकल जाता उस शो से। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कपिल बहुत बड़ा स्टार है, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, बहुत अच्छी कॉमेडी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनील ग्रोवर को निकलवाने में या निकालने में उसने वो शराब का सहारा लेता है। शराब का सहारा लेने के बाद वो सुनील ग्रोवर को उसी के शो से जानबूझ के निकलवा देता है। आप समझिए बात को कि अगर वो चैनल से बोलता तो चैनल कभी नहीं निकालता सुनील ग्रोवर को, लेकिन वो शराब के नशे के हालत में उल्टा सीधा बक देता है और सुनील ग्रोवर को निकलवा देता है। आज देखिए सुनील ग्रोवर कहाँ है? 2-4 फिल्में छोड़ दो तो सुनील ग्रोवर दिखाई भी नहीं देते हैं, समझे ना। लेकिन कपिल शर्मा वहीं के वहीं है, क्योंकि वो स्टारडम तो बन चुका था ना, कपिल शर्मा का नाम बन चुका था। अब उसको गिराने के लिए बहुत बड़ी चीज चाहिए। खुद कपिल शर्मा चाहेगा तो चीज वो गिर सकता है। जितना बड़ा स्टारडम उसने खड़ा कर दिया, जितनी बड़ी स्टारडम पूरी टीम ने खड़ा कर दिया, खुद अकेले कपिल शर्मा नहीं कर सकता। कपिल शर्मा भले ही बहुत टैलेंटेड है, बहुत जानकार है, लेकिन पूरी टीम की सहायता लगती है। कपिल शर्मा से जब ये बात पूछा गया, जब कपिल शर्मा से इस बारे में पूछा गया कि आपने क्या ज्यादा फेमस होने की वजह से सुनील ग्रोवर को निकाल दिया, तो कपिल शर्मा ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा कोई वजह नहीं है। वो खुद गुस्सा होकर, नाराज होकर चैनल से निकल जाते हैं और शो में कभी नहीं काम करते। मैं तो हमेशा उनका वेलकम करने के लिए तैयार रहता हूं कि वो कभी भी आ सकते हैं, ये उनका ही शो है। ये कपिल शर्मा ने खुद बताया, लेकिन असली चीज वो खुद थोड़ी बताएगा कि किस वजह से उसने निकाला। चलिए, सुनील ग्रोवर की तो यहाँ पे बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ नए एक्टर जो आने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं और आज वो दिखाई भी नहीं देते हैं। सिद्धार्थ नाम का एक लड़का आता है कपिल शर्मा में, बहुत ज्यादा नेम फेम कमा लेता है, फेमस हो जाता है। मतलब कि सुनील ग्रोवर, कृष्णा के जाने के बाद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ के आने से वो टीआरपी फिर से वापस आ जाती है उसकी कॉमेडी की वजह से। लेकिन आज सिद्धार्थ कहाँ है? क्या आपको कपिल शर्मा के शो में सिद्धार्थ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वो भी नहीं है। चलिए, ये तो एक उदाहरण हो गया। आप चंदन प्रभाकर को तो जानते ही हैं। चंदन प्रभाकर का नाम जब तक चल रहा था कपिल शर्मा के शो में था, लेकिन अभी कहाँ है? नहीं है। भारती सिंह को जानते होंगे, भारती सिंह दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। अली असगर को जानते होंगे, सुगंधा मिश्रा को जानते होंगे, कोई दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सिर्फ कपिल शर्मा दिखाई दे रहा है। कपिल शर्मा, मैं मानता हूं कि बहुत ही गरीबी झेल के, बहुत ही मीडियम क्लास फैमिली से वो इतना बड़ा नाम बन जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का घर खराब करके खुद का घर भरो, समझे। चलिए, ये तो बात हो गई एक दूसरे से जलन की। ये बॉलीवुड में पहले से था और अभी भी है। कैसे नए एक्टरों के साथ उनको काम तो दिया जाता है, वो जैसे ही फेमस होते हैं उनको दबा दिया जाता है कि वो दूसरा सुपरस्टार ना बन पाए, वो दूसरा कपिल शर्मा ना बन पाए, समझे। अब बात करते हैं कपिल शर्मा की कंट्रोवर्सी के बारे में, कपिल शर्मा के झगड़ों के बारे में। आपने महाभारत के भीष्म पितामह, हमारे शक्तिमान को तो जानते ही होंगे, मुकेश खन्ना जी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 2020 में जब महाभारत की पूरी कास्ट आया था कपिल शर्मा के शो में, तो उसमें एक आदमी मिसिंग था, वो थे मुकेश खन्ना। महाभारत में अगर भीष्म पितामह को हटा दोगे तो महाभारत चलेगा क्या? घंटा नहीं चलेगा।
ऐसे ही महाभारत की कास्ट जब कपिल शर्मा के शो पे आया था तो उसमें एक शख्स मिसिंग था जिसका नाम है मुकेश खन्ना। कपिल शर्मा ने उनको भी इनवाइट किया था, लेकिन मुकेश खन्ना ने साफ साफ ये कह के मना कर दिया था कि आप अपने शो में मर्दों को औरत बना के जो नचाते हैं ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप महाभारत का अपमान करने के लिए हमें बुला रहे हैं, आप भीष्म पितामह का अपमान करने के लिए हमें यहाँ बुला रहे हैं। यही वजह थी कि मुकेश खन्ना और कपिल शर्मा के बीच विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। कपिल ने एक ट्वीट भी किया था कि आपके आने और ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कपिल शर्मा शो पे। जी हाँ, आज कपिल शर्मा ने तो बोल दिया कि आपके आने और ना आने से कपिल शर्मा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कभी एक ऐसा टाइम था, एक वक्त था कि मुकेश खन्ना बहुत बड़े नाम हुआ करते थे। आज आपका भी नाम है, किसी दिन आपका भी नाम नहीं रहेगा। ये मुकेश खन्ना ने ट्वीट करके बता दिया था कपिल शर्मा को कि आज आप जो यहाँ पे हो ना, कभी आपका टाइम आएगा कि आप यहाँ पे हो जाओगे, क्योंकि ये हर एक्टरों के साथ होता है। कपिल शर्मा का अगला जो विवाद है मैं बताने जा रहा हूँ। अजय देवगन अपनी फिल्म की प्रमोशन करने के लिए आते हैं यहाँ पे, ये कपिल शर्मा के सेट पे आते हैं, अपने फिल्म बादशाहों की प्रमोट करने के लिए आते हैं। कपिल शर्मा का इंतजार करते हैं, लेकिन कपिल शर्मा उस टाइम नहीं आते हैं। कपिल शर्मा का इंतजार करते करते अजय देवगन को तकरीबन 1 से 1.5 घंटे हो जाते हैं फिल्म सिटी में, लेकिन कपिल शर्मा का कुछ पता नहीं रहता कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। सोचिए, अजय देवगन उनका इंतजार कर रहे हैं। जिन एक्टरों की वजह से कपिल शर्मा आज इतना बड़ा नाम बन जाते हैं, कपिल शर्मा आज भूल गए हैं कि उन एक्टरों की कीमत क्या है। अजय देवगन बहुत ही सीधे साधारण और बड़े ही सज्जन टाइप के आदमी हैं। अजय देवगन वो बात को तो सीरियस नहीं लेते हैं और वो शो छोड़ के, वो फिल्म सिटी, वो सेट छोड़ के चले जाते हैं घर। बाद में कपिल शर्मा जब उनसे माफ़ी वाफ़ी मांग लेते हैं तो अजय देवगन बताते हैं कि मैं किसी वजह से, किसी विवाद की वजह से ये शो छोड़ के नहीं गया था। मुझे कुछ तकलीफ था, मुझे कुछ स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, इस वजह से मैं वो सेट छोड़ के चला गया था। अरे भाई, आप पहले किसी को गाली दोगे फिर माफ़ी मांग के उससे बुलवाओगे कि नहीं ये वजह थी। अरे ये सोशल मीडिया है, ये जनता सब, इस जनता को सब पता है, इस जनता को सब पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बात करते हैं कपिल शर्मा की गंदी हरकतों के बारे में। कपिल शर्मा को तो आप अच्छे चीज़ों के लिए जानते होंगे, लेकिन उनकी गंदी हरकत भी बहुत ज़्यादा है जो मीडिया के सामने आ गई है, ये सच है। कपिल शर्मा एक मराठी शो अवार्ड में जाते हैं और लेट नाइट पार्टी करते हैं। पार्टी करते करते वो इतने ज़्यादा नशे में हो जाते हैं कि मराठी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है दीपाली सैयद, उसके साथ बड़ा ही मिसबिहेव करते हैं, उसके साथ बड़ा ही टचिंग वचिंग करने लगते हैं ज़बरदस्ती। ले दारू के नशे में वो भूल जाते हैं कि वो एक लड़की है, इज्जतदार लड़की है, जिसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। कपिल शर्मा अपने दारू के नशे में उसको टचिंग वचिंग करने लगते हैं, ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिसका खुलासा खुद दीपाली सैयद ने किया था अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे। बाद में कपिल शर्मा माफ़ी मांगते हैं। कपिल शर्मा माफ़ी मांगते हैं, लेकिन नाम नहीं बताते हैं कि वो किस वजह से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन लोगों को तो पता ही चल जाता है कि आप किस वजह से माफ़ी मांग रहे हैं, क्योंकि आपकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। आप बार बार आपको जेल जाना पड़ता है। कपिल शर्मा जेल भी जा चुके हैं, आप लोगों को ये पता नहीं होगा, अपने इन्हीं हरकतों की वजह से, शराब के नशे की वजह से। कपिल शर्मा का विवाद थमता नहीं है। कपिल शर्मा का विवाद उनकी बहन कहे जाने वाली भारती के साथ उनका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पता नहीं क्या कारण हो जाता है, पता नहीं क्या वजह हो जाती है कि भारती सिंह ये शो छोड़ देती हैं। यार आप खुद सोचिए कि कपिल शर्मा का शो इतना ज़्यादा पॉपुलर है, इतना ज़्यादा फेमस है कि समझिए आपको अगर कोई फिल्म मिल रही है ना, तो वो फिल्म छोड़ के आप कपिल शर्मा का शो करना चाहेंगे, क्योंकि उसमें पैसे और फेम बहुत ज़्यादा है। लेकिन भारती सिंह ने भी ये शो छोड़ दिया और जब बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बनने लगी, बहुत ज़्यादा मीडिया वाले बोलने लगे कि ये है, तो भारती सिंह खुद आगे आती हैं और बोल देती हैं कि मेरा शो छोड़ने की वजह मेरा अलग अलग बिजी प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ, जिस वजह से मैं कपिल शर्मा का शो छोड़ देती हूँ। चलिए वो तो बात हो गई भारती सिंह की, लेकिन आप कपिल शर्मा के शो पे क्या चंदन प्रभाकर को देखें? पहले तो आप बहुत देखते थे,
लेकिन अभी आप राजू, रामू, नौकर, चाय वाला नाम सुनते हैं? नहीं, क्योंकि चंदन प्रभाकर से कपिल शर्मा का मनमुटाव हो जाता है। यार, चंदन प्रभाकर को ही आइकन मानकर कपिल शर्मा ने कॉमेडी स्टार्ट किया था। पहले तो वो सिंगर थे, लेकिन जब चंदन प्रभाकर की स्टैंड अप कॉमेडी उन्होंने देखा तो खुद स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की ठान ली थी। लेकिन आज चंदन प्रभाकर को ही निकाल दिया। चंदन प्रभाकर को निकालने की सबसे बड़ी वजह यह है कि कपिल शर्मा चंदन प्रभाकर को वैसा ही समझते थे जैसा वो पहले समझते थे। अरे यार, चंदन प्रभाकर बहुत बड़ा नाम बन चुका था, बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। भले ही आप उससे ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चंदन प्रभाकर को भी प्यार करते थे लोग। अगर आप सब्जी बना रहे हैं ना, तो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने नमक नहीं डाला सब्जी में तो सब्जी बेकार हो जाती है। ऐसे ही कपिल शर्मा के शो में नमक की तरह अपने चंदन प्रभाकर थे, लेकिन आज चंदन प्रभाकर भी नहीं दिखाई देते हैं। चंदन प्रभाकर का और कपिल शर्मा का जो झगड़ा होता है सिर्फ शराब की वजह से दोनों का झगड़ा हो जाता है। कपिल शर्मा शराब के नशे में किसी पार्टी में चंदन प्रभाकर को उसी नौकर की तरह बिहेव करते हैं जैसा वो शो में करते थे। शो में तो भाई तुम एक्टिंग करा रहे हो, कुछ भी करा लो, लेकिन तुम रियल लाइफ में उसको नौकर नहीं बोल सकते। उसका बच्चा है, उसकी बीवी है, उसकी फैमिली है, वो क्या सोचेगी? भाई दोस्त हो, लेकिन दोस्त की तरह रहो ना। इतना नहीं है कि तुम हर जगह गाली दे सको। अरे यार, गाली गलौज आपस में करना होता है, लेकिन आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी पार्टी कर रहे हो, उसके सामने तुम गाली दे रहे हो, तो लोग कैसे, मतलब क्या ट्रीट करेंगे? चंदन प्रभाकर भी इन्हीं वजह से कपिल शर्मा का शो छोड़ देते हैं, और चंदन प्रभाकर को शो छोड़ने के बाद कपिल की टीआरपी बड़ी ज़्यादा गिर जाती है, बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है। कपिल शर्मा बहुत सारे नए नए एक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन अब कपिल शर्मा का वो नहीं रहा, मतलब वो मज़ा नहीं रहा जो पहले आता था। मैं खुद पहले कपिल शर्मा का शो टीवी पे देखता था। अब मुझे तकरीबन 1.5 साल हो गए, मैं खुद नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आता है अब कपिल शर्मा का शो। कभी कभार हो गया तो ऐसे लग गया तो देख लिया, नहीं तो अब मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब कपिल शर्मा का शो नहीं देखना चाहते। आप कितना भी मीडिया में बोल दो कि देखना है, बहुत सारे टीआरपी आ रही है, लेकिन नहीं, ये सब गलत बात है। टीआरपी बिल्कुल नहीं आ रही है, बस घर का खर्चा निकल आता है और कुछ नहीं। कृष्णा अभिषेक के साथ भी कपिल शर्मा का झगड़ा होता है, जो पहले था, फिर बाद में दोनों का पैचअप हो जाता है। दोनों की दोस्ती होने के बाद कृष्णा अभिषेक कपिल शर्मा के शो में एंट्री मारते हैं, बवाल मचा देते हैं। सपना बहुत पॉपुलर हो जाती है, फेमस हो जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद सपना गायब हो जाती है। लोगों ने बोला, मीडिया ने बोला कि सपना, या कह लो तो कृष्णा, ये अपना एग्रीमेंट वगैरह पैसों के चक्कर में ये शो छोड़ रहा है या शो छोड़ दिया है। लेकिन इसकी वजह भी वही था, पॉपुलर, फेमस। जैसे ही कृष्णा कपिल से ज़्यादा कृष्णा का नाम आने लगता है, कृष्णा को ऑफर मिलने लगता है, कपिल को वहीं तकलीफ होती है और वो कृष्णा अभिषेक को वहाँ से निकाल देते हैं। बाद में ये हो जाता है ना कि इनका शो बंद होने के कगार पे आ जाता है, एकदम से बंद होने लगता है। लेकिन कपिल शर्मा की मजबूरी थी कि उनको कृष्णा को फिर से बुलाना पड़ता है, क्योंकि सबसे तो तुम झगड़ा करके बैठे हो। अब कृष्णा से भी झगड़ा कर लोगे तो तुम्हारे शो में कौन काम करेगा? कृष्णा को फिर से बुलाना पड़ता है। लेकिन जो पहले का मजा था, पहले की टीआरपी थी, वो अब नहीं आ पाती। बहुत ही उनके जो नजदीकी करीबी मानते हैं कि कपिल शर्मा बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक आदमी होता है ना, कि जिस मुकाम पे हो जाता है और उसका जो कुर्सी होता है ना, उस जिस चीज़ पे वो बैठा होता है, तख्त, उसको जब कोई हिलाने लगता है ना तो उसको तकलीफ होती है, तो वो सोचता है कि उसको दबा दिया जाए ताकि मेरी कुर्सी ना चली जाए। समझिए बात को। यही वजह है कि कपिल शर्मा अच्छे आदमी तो हैं, लेकिन उनकी जब कुर्सी हिलने लगती है या कोई हिलाने लगता है तो वो उसको निकाल देते हैं। अगर आप भी कपिल शर्मा की कॉमेडी को पसंद करते हैं, कपिल शर्मा के टीम मेंबर को पसंद करते हैं, कपिल शर्मा का शो पसंद करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश किया है, बहुत कुछ समझाने की कोशिश किया है। अगर मैं अपनी जगह पे सही हूँ तो आप लोग को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा।
तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या ऐसा बॉलीवुड में है या नहीं है। मेरा तो मानना है कि ऐसा बॉलीवुड में पहले से था और अभी भी है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप मुझे अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कमेंट में। और मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।